अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और इस विद्या के प्रकाश में इस विश्वरूप विधाता का दर्शन और परिचय करके हम आज स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं और सचमुच ही ये जीवन सार्थक हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। इस जीवन में जितनी भी त्रुटियां कमियां हमें दिख रही थी, वो त्रुटियां कमियां भी हमारा एक गहना बन जाती है, एक जिसे कहते हैं कि उपयोगी साहित्य बन जाता है। क्योंकि इस विश्व में कुछ भी बेकार नहीं है, सभी कुछ उपयोग का है, प्रिय है और उसका कोई न कोई कहीं न कहीं स्थान है। बुराइयाँ जिसे हम कहते हैं, जब वो समाज विघातक होती है और उन्हीं बुराइयों का उपयोग जब हम समाज के कल्याण के लिए करते हैं तो वही सत्कार्य और सत्प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कोई दबंग है और उसको यदि हमने किसी गोडाउन का यानी रक्षक नियुक्त कर दिया तो वही दबंगता अब उसके एक जिसे कहते हैं कि समाजोपयोगी काम में उसकी वो दबंगता आ रही है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस तरह उन उपलब्ध बातों का उपयोग करेंगे उस तरह वो परिणाम देती है। अपने गुणों को पहचान कर, जैसे हम में क्या है ये कौन बता सकता है, ये केवल हम ही जानते हैं और हम ही निर्णय ले सकते हैं। दूसरा तो कोई हमारे गुणों को अवगुणों को जान ही नहीं सकता। ये तो असंभव है, क्योंकि हम अपने आप को ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। तो अपने ही स्वभाव का, अपने व्यक्तित्व का अगर हम आकलन करें और ध्यानपूर्वक अपने ही व्यक्तित्व की ओर देखें तो हमें विश्वरूप विधाता ने सब कुछ क्लियर कर रखा है। वो कहीं भी छिपा दबा हुआ नहीं है, सत्य उजागर है, केवल जानना शेष है। और जानत तुम ही हुई जाई। और इसमें न कोई न योग है, याग है, पूजा है, तप है, दान है, कुछ नहीं। इसमें केवल सात्विक बुद्धि के द्वारा तत्वदर्शी ने दिए गए युक्ति से इस विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कर लेनी है। और जान पहचान होते ही फिर हमारे कर्तव्य का हमें बोध होता है। जब तक हम जान पहचान नहीं करते तब तक हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता। जैसे इसके लिए उदाहरण देखें कि ये एक पेन है, ये पेन है। अब इस पेन को इसकी जागृति नहीं है कि वो किस कार्य में उसका उपयोग होता है, तो इसके अस्तित्व का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं। और ये वस्तु अगर अपने कर्तव्य को जान ले कि मैं पेन हूँ, लिखना मेरा कार्य है, मेरा कर्तव्य है, तो वो अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होता है। और कर्तव्य पर आरूढ़ होते ही फिर धर्म अर्थ मोक्ष और काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। कहीं किसी मठ मंदिर या किसी तप स्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है वहीं उससे प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं है। ईश्वर को ढूंढने जाना ही नहीं है, केवल ईश्वर को जानने की युक्ति को जान लेना है। एक बार युक्ति हाथ में आई तो हम उस युक्ति से जांच भी कर सकते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी आह्वान कर सकते हैं कि आप भी जांचिए, परखिए, योग्य है तो अपनाइए, नहीं है तो ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। अगर आप रोचक भाववान हैं
तो रोचक दिशा में जाइए। दान, यज्ञ, पिंडदान और अनेक प्रकार के कर्मठता, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, उधर जाइए। यदि आप भयानक यानी तमोगुण प्रधान हैं तो आप भयानक की ओर जाइए। यक्ष, राक्षस, पितर, इनकी पूजा कीजिए, बलि दीजिए। और यदि आप सत्य को जानने के लिए निकले हैं सात्विक बुद्धि को धारण करके, तो फिर आपको जैसा है वैसा, जिसे कहते हैं यथार्थ, प्रत्यक्ष प्रायोगिक ईश्वर का परिचय हो जाएगा। ये ईश्वर ऐसा नहीं है जो किसी पंथ मत संप्रदाय का ही प्रतिनिधित्व करता हो। ये सर्वव्यापी, सार्वभौमिक है। इससे कोई छूटा नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता और इसके बाहर कोई जा भी नहीं सकता, क्योंकि सब उसी से उत्पन्न होते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में लय को प्राप्त करते हैं। मनुष्य ही अपना कर्तव्य भूल गया, अन्य इस सृष्टि में कोई अपना कर्तव्य नहीं भूला। केवल मनुष्य ही इतना यानी जिसे कहते हैं कि उन्मत्त है कि वो अपने यानी कर्तव्य को भूल गया। उसको जब सुपर पावर देकर विश्वरूप विधाता ने जन्म दिया है, तो उसका कार्य था कि वो अन्य चारों खानियों को सहेजता, संभालता, उनके उत्कर्ष, विकास और आनंद का कारण बनता। लेकिन ये मानव ने अपनी विद्वत्ता को मैंने सकारात्मक दिशा न देते हुए नकारात्मक दिशा दे दी। इसने जिन पेड़ों पर खाना बनाता था, जिन पेड़ों से फर्नीचर बनाता था, उनको लगाया नहीं, केवल काटने पे ध्यान दिया। और यदि हम सतत विध्वंस में रत रहेंगे तो फिर यानी जिसे कहते हैं कि उदय की आशा ही नहीं की जा सकती। इस तरह ये मानव अपना कर्तव्य भूल गया और ये जानने लगा कि मैं केवल शोषण करने के लिए और अपने भोग प्राप्त करने के लिए ही इस विश्व में आया हूँ।